भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 56वीं गोष्ठी है। और आज की एक शुभ संध्या पर मैं आप सभी श्रद्धेय जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज की हमारी गोष्ठी का विषय पर्यावरण पर है। आज हम लोग पर्यावरण पर कुछ बातें भी करेंगे और साथ साथ अपनी काव्य रचनाओं का पाठ भी करेंगे। तो गोष्ठी को आरंभ करने से पहले, जैसा कि हम लोग हमेशा ही करते हैं, हम माँ वीणा पानी की वंदना आरंभ करते हैं। और उसके लिए मैं आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को अ, से अनुरोध करता हूँ कि वो माँ वीणा पानी की वंदना करें। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद पांडे जी। जी। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए स्वागत। मैं सरस्वती वंदना गाती हूँ। जी। हे मानस की देवी शारदे, मानस में अवतार धरो माँ, मन मंदिर में बन कर कविता, जीवन का उद्धार करो माँ। हे मानस की देवी शारदे, मानस में अवतार धरो माँ, मन मंदिर में बन कर कविता, जीवन का उद्धार करो माँ। जले प्रेम की ज्योति हृदय में, हे माँ तेरी कृपा दृष्टि हो। जले प्रेम की ज्योति हृदय में, हे माँ तेरी कृपा दृष्टि हो। ऐसी भक्ति भरो इस उर में, प्रेममयी यह सकल सृष्टि हो। तेरी चरण धूल की मसी से, हृदय पत्र पर जो अंकित हो। तेरी चरण धूल की मस से, हृदय पत्र पर जो अंकित हो। मन की कलम लिखे जो उसमें, छंद ताल लय सुर संगम हो। बहुत अपनी स्वच्छ धवल शोभा की एक किरण का मुझको वर दो। अपनी स्वच्छ धवल शोभा की एक किरण का मुझको वर दो। सारे कलुष दोष मिट जाए, शुभ्र ज्योत्सना मन में भर दो। बहुत तेरे दर पर खड़ा श्याम है, कागज कलम दबात लिए माँ। तेरे दर पर खड़ा श्याम है, कागज कलम दबात लिए माँ। प्रेम ज्योति जग में बिखराने, आशीष दे दो आज्ञा दो माँ। प्रेम ज्योति जग में बिखराने, आशीष दे दो आज्ञा दो माँ। बहुत हे मानस की देवी शारदे, मानस में अवतार धरो माँ। मन मंदिर में बन कर कविता, जीवन का उद्धार करो माँ। वाह। जीवन का उद्धार करो माँ। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हे मानस की देवी शारदे, मानव में अवतार धरो माँ। बहुत ही सुंदर कामना माँ वीणा पाणी की। अभी हमने आदरणीय सुषमा गुप्ता जी के सुरीले स्वर में सुनी। और इसी के साथ हमारे साथ सविता श्रीवास्तव जी भी कोशिश कर रही हैं जुड़ने की, पर वो जुड़ नहीं पा रही हैं। देखते हैं वो जुड़ती हैं तो। आज हम लोग पर्यावरण पर बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि आज पर्यावरण एक बहुत ही गंभीर विषय हो गया है। पर्यावरण शब्द
का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। परि, परि का अर्थ है जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है, तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं और इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अनन्य आश्रय संबंध भी स्थापित होता है। हम लोग और भी आगे बातचीत करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग काव्य पाठ की ओर चलते हैं, और क्योंकि संख्या हमारी बहुत कम है, सविता श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं लेकिन ठीक से जुड़ नहीं पा रही है। एक बार फिर से उनको मैंने जुड़ने के लिए क्लिक किया है। तब तक हम आदरणीय ब्रह्मानंद गुप्ता जी हिंडन शहर से हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रह्मपाद जी। और आदरणीय जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। आपका स्वागत है। और सविता जी हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। सविता जी को मंच की ओर से मैं नमन करता हूँ। स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है सविता जी। जी सर, मंच स्वागत है के आपका। सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है। प्रणाम। क्योंकि पर्यावरण जल के बिना अधूरा है। जी अगर पर्यावरण के अंदर जल नहीं होता है तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं। और चूंकि हम लोग राजस्थान से हैं, हमेशा पानी का अभाव झेलते रहते हैं। जी तो हमारे बिल्कुल। लिए अब तो बहुत है। जी बरसात एक नववधु की तरह है। बरसात का स्वागत ऐसे किया जाता है जैसे नववधु का स्वागत किया जाता है घर में। जी बरसात आने पर चौक किए जाते हैं, कई प्रकार का त्योहार का सा वातावरण रहता है। बरसात के बाद में जो बरसात का आवाज है, उसको एक आम आदमी, आम प्राणी किस प्रकार अनुभव करता है, इस जी। पर मैंने ये कविता स्वागत 5 है। तारीख को लिखी थी, जी बरसात की आवाज। स्वागत है। तो इसको मैं सुनाता हूँ, बरसात की आवाज को सुनाता हूँ। जी बरसात का आगाज शुरू होते देख, बरसात का आगाज शुरू होते देख, किसान मन भड़बड़ा कर खड़ा हो गया। जी बरसात का आगाज शुरू होते देख, किसान मन भड़बड़ा कर खड़ा हो गया। सुनने बरसात की आवाज, सुनने बरसात की आवाज, बरसात की आवाज देती है गजब का शकुन, बरसात की आवाज देती है गजब का शकुन। पेड़ पौधों नदी नाले सजीव निर्जीव सभी आकुल हैं बरसात की आवाज सुनने को। वाह। पेड़ पौधे नदी नाले सजीव निर्जीव सभी आकुल हैं, सभी आतुर हैं बरसात की आवाज सुनने को। जी बरसात जब अबोध, बरसात जब अबोध कन्या की तरह, बरसात जब अबोध कन्या की तरह नृत्य करती है, बरसात जब अबोध कन्या की तरह नृत्य करती है। रिमझिम गिरती है बदन पर छोटी छोटी बूंदें, फुहार जैसी मन मस्तिष्क लहर जाता है। बरसात जब अबोध कन्या की तरह नृत्य करती है, रिमझिम गिरती है बदन पर छोटी छोटी बूंदें, फुहार जैसी मन मस्तिष्क लहर जाता है। बरसात जब नई दुल्हन की तरह ससुराल आती है, वाह। बरसात जब नई दुल्हन की तरह ससुराल आती है। पायल के घुंघरू बजते हैं, पायल के घुंघरू बजते हैं, टप टप टिप टिप लगातार जीवन अंगड़ाई लेता है बहुत नए सु- सृजन को। वाह। बरसात जब नई दुल्हन की तरह ससुराल आती है, पायल के घुंघरू बजते हैं, टप टप टिप टिप लगातार जीवन अंगड़ाई लेता है नूतन सृजन को। मूसलाधार
बरसात का नृत्य तड़तड़, मूसलाधार बरसात का नृत्य तड़तड़, शंकर का तांडव नृत्य सृष्टि को अपने में समाहित कर लेना चाहता है। वाह। मूसलाधार बरसात का नृत्य तड़तड़, शंकर का तांडव नृत्य सृष्टि को अपने में समाहित कर लेना चाहता है। नदियां बन जाती हैं दरिया, नदियां बन जाती हैं दरिया, सब कुछ बहा ले जाना चाहती हैं, सब कुछ बहा ले जाना चाहती हैं। लगता है बाढ़ में सृष्टि प्रलय की ओर प्रयाण कर रही है, लगता है बाढ़ में सृष्टि प्रलय की ओर प्रयाण कर रही है। बाढ़ बाद एक नई सृष्टि, बाढ़ बाद एक नई सृष्टि, नया अंकुर, जीवन निर्मोचन के बाद, जीवन निर्मोचन के बाद कैचलू को छोड़ लगता है नया नया। वाह, जय हिंद। बहुत सुंदर। बिल्कुल सही बात है कि बरसात का पानी का, बारिश का जो महत्व है, राजस्थान में रहने वाले लोगों से अच्छा कौन समझ सकता है। और आपने तो जी जी सर जी। बरसात की आजकल तो तुलना पानी में डूब रहा है राजस्थान। इस हाँ बार क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है सर, इस बार खूब क्लाइमेटिक चेंज, मतलब जोधपुर और बीकानेर में बाढ़ आ रही है। ओ, जहाँ पानी हफ्तों हफ्तों के लिए भर के लाते थे, और और दिल्ली वहां में पर इतना पानी हाँ है। हाँ हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। दिल्ली हाँ में बिल्कुल हफ्ता बिल्कुल हो सर गया बिल्कुल। बारिश ही नहीं हो रही है। अच्छा। हाँ, हाँ अब हाँ, हमारे यहाँ यहाँ तो बारिश लगभग दिल्ली 4 दिन में से बारिश हो रही है दिल्ली बारिश नहीं है तो आप केजरीवाल को जल्दी छुड़वाओ ना जेल से। सर। अच्छा तो बरसात में पानी ड्यूटी दे। करके बैठे हुए हैं, उसने बारिश रुकवा दी है। भाई जब बड़ी इंद्र को ही नमस्कार जेल में बापूजी डाल जी, देंगे तो बरसात कहाँ से सविता बापू जी जी आएगी। को नमस्कार। नमस्कार। आप म्यूट नमस्कार सभी को। नमस्कार। आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट है। नमस्कार सविता जी, मैंने आपको पहले ही नमस्कार बोला था। नमस्कार। और अभी तक जुड़ गया तुम्हारा नेट। म्यूट पे बंद है ये। म्यूट पे अब हुआ। अब देखिए आवाज आ रही है। हाँ, अब आ नहीं गया। अब आ आ रही। आ रही। गई। अब आ गई। तो दोनों की ठीक आ है। अभी रही। ब्रह्मानंद गुप्ता जी से हमने बरसात पर उनकी स्वरों में उनकी रचना सुनी। उन्होंने बरसात को भगवान भोलेनाथ के तांडव नृत्य से जोड़ दिया। और यही कवि की खासियत है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और आज हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं। और पर्यावरण हमारे लिए एक भीषण, एक गंभीर समस्या बन चुका है। आज की बढ़ती हुई इस आबादी में पर्यावरण चिंता व्यक्त करना हम कवियों का एक बहुत बड़ा दायित्व है। इस पर कैसे इस संकट से उभरा जाए। तो सामान्यतः पर्यावरण को मनुष्य के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। एक और मनुष्य और दूसरी ओर पर्यावरण। पर्यावरण को अ, पहला हम इसको कह सकते हैं कि प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण, और दूसरा इसी लग मानव रही निर्मित पर्यावरण। हालांकि पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें मानव हस्तक्षेप बिल्कुल न हुआ हो, कहीं नहीं पाया जाता। और तकनीकी मानव द्वारा ये ऐसे ही खुला अपने रहने दो। उद्देश्य और जीवन में विलासिता के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रकृति के साथ व्यापक छेड़छाड़ के क्रियाकलापों ने ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन नष्ट किया है। और जिससे प्राकृतिक व्यवस्था या प्रणाली के अस्तित्व पर ही बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। चलिए, और भी हम लोग पर्यावरण पर बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ हमारे कवियों की संख्या बहुत कम है। तो मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रत्ना बाबुली जी को। तो बाबुली जी, आपका स्वागत है। आपसे सुनते हैं आपकी रचना। स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। वो शायद उनका नेट कुछ गड़बड़ हो गया है। और सुनाई पड़ रहा दिखाई है दे मेरे रही है क्या कर। पर हाँ यो नहीं है। ठीक है। हाँ। अब लैंड क्या को बताएं पा हम। रहा है, अब लैंड से। ठीक है, कविता सुनाइए। हम ठीक कर नहीं पाएंगे, फिर इधर उधर हो जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए फिर। अब क्या ठीक है। करें।
स्वागत करे है। क्या, किसी को बुलाए क्या ठीक करने के लिए? अरे नहीं नहीं, 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 आप आप- सुनाइए, आप सुनाइए। पता चला कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सुनने में कोई टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी हाँ होता बस है। यही तो है। सुनाइए सुनाइए। सुनाइए। हाँ ठीक है। स्वागत है बाबू जी। सबको नमन, सकल को नमन, अ, प्रकाश जी को नमन कि उन्होंने हमको क्या कहते हैं इसमें नमस्कार। शामिल किया है। अब एक कविता। स्वार्थ के लिए हमने काटे पेड़, हवा हुई प्रदूषित। स्वार्थ के लिए हमने काटे पेड़, हवा हुई प्रदूषित। ऑक्सीजन के सिलेंडर ले बचते हुए सुशोभित। कुछ दिन बाद ऑक्सीजन का सिलेंडर लेना पड़ेगा ना, इसी पर हमने लिखा है। ऑक्सीजन का सिलेंडर ले बचते हुए सुशोभित। बिन सोचे हमने अपने प्रकृति को किया घायल। बिन सोचे हमने अपने प्रकृति को किया घायल। गति रुकी धरती की, छिद्र हुआ ओजोन परत। गति रुकी धरती की, छिद्र हुआ ओजोन परत। आज नहीं कुछ भी यहाँ शुद्धता का परिचायक। आज नहीं कुछ भी यहाँ शुद्धता का परिचायक। हवा, पानी, भोजन कुछ भी नहीं जीवनदायक। हवा, पानी, भोजन कुछ भी नहीं जीवनदायक। विष खाते हैं, विष पीते हैं, विष ही करते बमन। विष खाते हैं, विष पीते हैं, विष ही करते बमन। फिर क्यों आस करे हम आएगा नवजीवन। फिर वाह, क्यों आस करे हम आएगा नवजीवन। बहुत सुंदर। मृत्यु आज हम पर ही कर रही है अट्टहास। मृत्यु आज हम पर ही कर रही है अट्टहास। फिर भी जीवन जीने की मिट्टी जा रही आस। फिर भी जीवन जीने की मिट्टी जा रही आस। प्रतिफल हमें जो मिल रहा अपनी इस भूल का। प्रतिफल हमें जो मिल रहा अपनी इस भूल का। चलो आज खाए शपथ उन्हें इसे न दोहराने का। चलो आज खाए शपथ उन्हें इसे न दोहराने का। नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। विष ही हम खा रहे हैं और विष ही पी रहे हैं, विष का ही वमन कर रहे हैं। बहुत सुंदर चिंतन आपकी रचना में। और इसी तरह से अगर हर धन्यवाद। मानव जागरूक हो जाए तो पर्यावरण अपने आप ही समाप्त हो जाए। और पर्यावरण की हम लोग आज बात कर रहे हैं। अभी रत्ना बापुली जी से हमने उनकी रचना सुनी। तो पर्यावरण की समस्या हमारे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि मनुष्य को अपनी जीवन शैली के बारे में पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर रही है। मनुष्य वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से अपने द्वारा किए गए परिवर्तन से नुकसान को कितना कम करने में सक्षम है। आर्थिक और राजनीतिक हितों के टकराव में पर्यावरण पर कितना ध्यान दिया जा रहा है और मनुष्यता अपने पर्यावरण के लिए कितनी जागरूक है। आज के समय में यह एक बहुत ही बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। चलिए इस पर और भी हम लोग बातचीत करेंगे। और आज संख्या हम लोगों की बहुत कम है। चलिए 6 लोग हैं, कम नहीं है। तो मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ सविता श्रीवास्तव जी को। आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। सविता जी, स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है। जी नमस्ते सर। जय माँ शारदे। और आज के मंच को नमन करते हैं और आप सभी सुधी जनों को मेरा बहुत हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि इतना सुंदर आज विषय रखा गया है पर्यावरण का, और आजकल मौसम भी बड़ा अनुकूल है। जी। तो पर्यावरण जैसा कि एक बहुत ही ऐसा विषय है कि बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी के लिए बराबर महत्व रखता है। जी। और एक्चुअली मेरी रचनाएं थी, मुझे कुछ मिल नहीं रही थी पर्यावरण पे, लेकिन एक रचना मुझे मिल गई है। तो थोड़ा सा विषयांतर है, लेकिन है पर्यावरण से ही इंडायरेक्टली मतलब उसी को समर्पित है। स्वागत। तो हाँ, इसमें मैंने एक आंधी के बारे में बताया है। जैसे पर्यावरण होता है तो आंधी उसका एक मतलब कि कहते हैं कि उसका जो है पूरा नुकसान देने वाला उसका जो पक्ष होता है, आंधी से पर्यावरण को नुकसान होता है। तो उसी को रूप मैंने एक थोड़ा सा काव्य के रूप में परिणत किया है और आंधी के बारे में बताया। क्योंकि आंधी अगर अपने रूप को थोड़ा सा अच्छा रखे या अपने मतलब कि बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल उग्र रूप में ना रहे और बहुत ही सौम्य में रहे, तो हमारा पर्यावरण बहुत ही अच्छा हो सकता है।
तो उसी को बताते हुए मेरी रचना है, सुनिएगा। हाँ। ए आंधी तू गुमान न कर। आंधी के मतलब कि एड्रेस किया गया है। ए आंधी तू गुमान न कर, अपनी इस ताकत का एक दिन ढह जाएगी, बस्ते में रह जाएगी। ए आंधी तू गुमान न कर, अपनी इस ताकत का एक दिन ढह जाएगी, बस्ते में रह जाएगी, और बिखर जाएगा तेरा वजूद भी। जिस तरह मेरी डाल रह गई सूखी छाल। मतलब एक जो वृक्ष है वो अपनी वेदना को मतलब कि बता रहा है, एक आंधी से बता रहा है। जिस तरह मेरी डाल रह गई सूखी छाल, जड़ से निकलकर इधर उधर बिखर कर मायूस सी बिफर रही, एक कोने को तरस रही। मायूस सी बिखर रही, एक कोने को तरस रही, धरती से जुदा होकर मिलने को उमड़ रही। अपना सब कुछ होकर भी जिंदगी से लड़ रही, अपना सब कुछ होकर भी जिंदगी से लड़ रही। धीमा कर तू अपने वेग को, धीमा कर तू अपने वेग को, भूल न जा तू ईश्वर के तेज को, भूल न जा तू ईश्वर के तेज को। एक दिन फिर ऐसा आएगा, मेरा तना हरा हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, मेरा तना हरा हो जाएगा, मगर तू नजर नहीं आएगा, अपनी भूल पर पछताएगा। जा अपना तू ईमान बचा ले, एक छोटा सा काम सधा ले। जा अपना तू ईमान बचा ले, एक छोटा सा काम सधा ले। एक वीराने पर बरखा बनकर बरस जा तू सुहानी सुंदर। एक वीराने पर बरखा बनकर बरस जा तू सुहानी सुंदर। खिलने दे कलियों को, बहार बन मुस्काती गलियों को। खिलने दे कलियों को, बहार बन मुस्काती गलियों को। एक नया आयाम दे तू, उनको भी एक नाम दे तू। एक नया आयाम दे तू, उनको भी एक नाम दे तू। सब सुंदर हो जाएगा, तू भी अमर हो जाएगा। सब सुंदर हो जाएगा, तू भी अमर हो जाएगा। ए आंधी तू गुमान न कर, ए आंधी तू गुमान न कर। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कोई बहुत नहीं रहा सुंदर, है हाँ। इस जग में गुमान करके। बहुत सुंदर। ए आंधी तू गुमान न कर, पेड़ की न वृक्ष न वेदना, आंधी। पेड़ की वेदना किस तरह से आपने अपने रचना में व्यक्त की है। सही बात है, हमारे पर्यावरण के लिए पेड़ ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पर्यावरण कैसे ठीक होगा। बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आंधी से ही हम लोग गुजारिश करते हैं, मैं मिन्नतें करते हैं कि वो अपने इस भयंकर स्वरूप से पेड़ों का नुकसान न करे, जैसा कि सविता श्रीवास्तव जी ने अपनी रचना में अपनी पेड़ों की वेदना व्यक्त की है। और अभी हमारे पास 10 मिनट का और समय है, इस 10 मिनट में एक रचना हम पढ़ सकते हैं। तो हम पर्यावरण की आज बात कर रहे हैं, तो लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता तो है, फिर भी अच्छे अपने स्वार्थ और सुविधा के सामने वह जानते हुए भी इसे अनदेखा करने की बहुत बड़ी भूल कर रहा है। ग्रामीण समाज को छोड़ दें तो हेलो, महानगरीय जीवन कौन? में हाँ इसके प्रति हाँ, कौन? खास उत्सुकता नहीं पाई जाती, और परिणाम स्वरूप पर्यावरण सुरक्षा महज एक सरकारी एजेंडा ही बनकर रह गया है। और जबकि यह पूरे समाज से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखने वाला सवाल है, और जब तक इसके प्रति लोगों में एक स्वाभाविक लगाव पैदा नहीं होगा, पर्यावरण संरक्षण का एक सपना बहुत दूर रह जाएगा। चलिए हम लोग और भी बातचीत करेंगे पर्यावरण पर। और हम अब अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। सुषमा जी, आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद। जी। सविता, मैं बड़ी देर से सोच रही थी तुमसे बात करनी, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसमें अच्छी तो सब्जेक्ट तो चुनते ही हैं पांडे जी हमेशा ही। तो देखिए, मेरा देव मानव दानव है शीर्षक।
मूर्ति देव है जन जीवन का, और द्विजों का देव अग्नि है। मनीषियों का देव हृदय है, समदर्शी हित सभी देव हैं। मूर्ति देव है जन जीवन का, और द्विजों का देव अग्नि है। मनीषियों का देव हृदय है, समदर्शी हित सभी देव हैं। देव वही जो सबको देते, देव वही जो सब कुछ देते। देव वही जो सबको देते, देव वही जो सब कुछ देते। जो सबको बस देता जाए, वह जग में देवता कहाए। सूरज जो गर्मी देता है, और उजाला देता रहता। सूरज जो गर्मी देता है, और उजाला देता रहता। चंदा भी शीतलता देता, बादल वर्षा करता रहता। सागर से मिलते हैं मोती, नदियां जल देती रहती है। सागर से मिलते हैं मोती, नदियां जल देती रहती है। धरती जाने क्या क्या देती, सब कुछ वह देती रहती है। वृक्ष भला कब फल खाते हैं, पुष्प कहाँ निज खुशबू लेते। वृक्ष भला कब फल खाते हैं, पुष्प कहाँ निज खुशबू लेते। कांटे भी तो देते ही है, दुख के साथ सीख दे देते। शास्त्र तभी तो यह कहता है, देव तत्व सब में रहता है। शास्त्र तभी तो यह कहता है, देव तत्व सब में रहता है। जग में जो कुछ भी बसता है, कुछ ना कुछ देता रहता है। सारी दुनिया देती रहती, मानव ही लेता रहता है। यदि लेकर के हो कृतज्ञ, फिर प्रभु इच्छाएं भर देता है। जो कृतज्ञ होकर लेता है, सिर्फ जरूरत भर लेता है। निज सुख खातिर कष्ट नहीं, जो देने वाले को देता है। जग हरियाली युक्त बनाए, और प्रदूषण मुक्त बनाए। जो यह सब भी चिंता करते, ऋण रहे देवों के ऋण से। जो प्रसन्न देवों को रखते, उनको ही कहते हैं मानव। अति सुख अभिलाषा के कारण, उन्हें सताए वे ही दानव। लालच और लोभ के कारण, प्रकृति का दोहन जो करते। वे जो अति भोगी मानव हैं, कष्ट सभी देवों को देते। करे प्रदूषण युक्त धरा को, अज्ञानी लोभी जो मानव। करे प्रदूषण युक्त धरा को, अज्ञानी लोभी जो मानव। मानव पद से वे
मानव पद से वे गिर जाते, वे सब कहलाते हैं दानव। मूर्ति देव है जन जीवन का, और दुजों का देव अग्नि है। मनीषियों का देव हृदय है, समदर्शी हित सभी देव है। समदर्शी हित सभी देव है। वाह, बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। इतना सुंदर आपने पर्यावरण को भगवान से जोड़ा। भगवान को अगर मानव खुश कर दे तो पर्यावरण अपने आप ही समाप्त हो जाए। और कितनी सुंदर बात। अब वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते हैं, और पुष्प अपनी खुशबू कब सूंघते हैं, कब लेते हैं। और बड़ा ही सुंदर वर्णन आपकी रचना में, हमेशा की तरह है, बहुत सुंदर रचना। और अभी इस का समय समाप्त हो रहा है, तो हम लोग एक अल्प विराम के लिए जाते हैं और चाय पी करके 10 मिनट में फिर से लौटते हैं। और तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। 10 मिनट के बाद पुनः स्वागत आप सभी का।